नमस्कार और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चिदम्बरम ने मोदी को कहा एनकाउंटर मिनिस्टर, अमित शाह पर से पाबंदी हटाई चुनाव आयोग ने, और कुमार विश्वास को है उनकी जान का खतरा। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी पर साधा निशाना। मिस्टर मोदी इज अ कंपल्सिव लायर। मोदी आदतन झूठे हैं। उन्हें बताया जा रहा था कि सीट पर कोई रिकाउंट नहीं हुआ है। रिकाउंट की अर्जी भर भी दी गई, फिर भी वो लगातार झूठे बयान दे रहे हैं। ये उनके कई झूठे बयानों में एक है। अगर वो मुझे ये कहते हैं तो मैं उन्हें एनकाउंटर सीएम कहूंगा। आई कैन कॉल हिम एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर। चुनाव आयोग ने अमित शाह पर लगी चुनाव प्रचार की पाबंदियों को हटा लिया है। कुछ दिनों पहले अमित शाह पर मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अमित शाह पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। अमित शाह ने चुनाव आयोग को हलफनामा देकर भरोसा दिलाया कि वो आपत्तिजनक अथवा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं चुनाव आयोग की टिप्पणी को आगे पर जब कभी भी मैं चुनाव में हिस्सा लूंगा तब इसका ध्यान रखूंगा और इनकी हिदायत को भी मैं मानता हूं। चुनावी महासमर में मोदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह फिर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। जाहिर है विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा। चुनाव आयोग द्वारा अमित शाह पर लगी पाबंदी हटाए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले अमित शाह को चुनाव आयोग से मिली राहत पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस बिना पर अमित शाह पर चुनाव आयोग मेहरबान हो गया है। ये तो इलेक्शन कमीशन की दो तरफा सोच है। हमें लगता है इलेक्शन कमीशन भी नरेंद्र मोदी और भाजपा के दबाव में है। अमित शाह जी ने कहा वो जो 153 है आईपीसी और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऑफेंसेस हैं उसकी परिधि में आता है, जबकि जो श्री आजम खान जी ने कहा वो बिल्कुल विभिन्न था। उन्होंने बात करी थी कुछ सोल्जर्स की जिन्होंने माइनॉरिटी वर्ग के हैं और कंट्रीब्यूशन था उनका लड़ाई में, तो उन दोनों की तुलना नहीं करी जानी चाहिए थी। ये सियासत है और यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। विवादित बयान का आरोप एसपी नेता आजम खान और अमित शाह दोनों पर लगा। अब अमित शाह को राहत देने के आयोग के फैसले पर कांग्रेसी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह पर धाराएं थी, वो शायद कुछ हल्की धाराएं दिखाई देती थी। अब उसका क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानता हूँ। और आजम खान के ऊपर से पाबंदी ना हटाना और अमित शाह पर पाबंदी हटा लेना, ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी वजाहत करनी चाहिए। वहीं आरएसएस का कहना है कि अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिससे हिंसा बढ़ के, ऐसे में राहत तो उनका हक है। अमित शाह ने जो बात कही थी उसमें कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं था। अमित शाह ने यह कहा था कि चुनाव में वोट के जरिए परिवर्तन लाया जा सकता है और इसलिए जो अपमान हुआ लोगों का उसका निराकरण करने के लिए चुनाव के माध्यम से ये परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसा उनका आह्वान था। Some strong action should have been taken than just saying that he cannot campaign for a few days. I hope that some action is being taken in one way. So I am not in favor of allowing him again to say that. He has a record and history of saying such things to create enmity between two religions. मैं चुनाव आयोग के इस फैसले को सही नहीं मानता और चाहता हूं कि अमित शाह पर भी बैन लगे या श्री आजम खान से भी बैन हटाया जाना चाहिए, वरना इसके राजनीतिक संदेश खराब जाए। कांग्रेस के नेता अभिषेक ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के आजम खान और अमित शाह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस के लिए आजम खान और अमित शाह एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति में न होता है कोई धर्म का नाम, न होता है किसी कास्ट का नाम, न होता है किसी वर्ग का नाम, और ये दोनों चेहरे, दोनों मुखौटे एक ही हैं, एक ही जैसे। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास को अपनी जान का खतरा है और उनका मानना है कि राहुल और प्रियंका की शय पर उन्हें मारा जा सकता है।
राहुल गांधी के रण क्षेत्र अमेठी में उन्हें चुनौती दे रहे कुमार विश्वास अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के खिलाफ जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। उनके पिछली बार के एक कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी ने भी थाने के अंदर कैमरे के आगे सबके सामने मुझे कहा कि अमेठी छोड़ के चले जाओ। हमारी 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिन्होंने मोलेस्टेशन का आरोप उनके ऊपर लगा के FIR कराई। लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल मूक है, आज तक उनको ना बुलाया गया है ना उनको गिरफ्तार किया गया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि अमेठी में विनोद मिश्रा नाम के कार्यकर्ता ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रियंका ने उन्हें मिलने के लिए गेस्ट हाउस भी बुलाया था। मैं भी प्रियंका गांधी से कहना चाहता हूं कि वो जगह स्थान बता दें। मैंने लेटर भी लिखा था राहुल गांधी को, मैं हाजिर हो जाऊंगा। षड्यंत्र करने की क्या जरूरत है कि किसी दूसरे उत्साही कार्यकर्ता से आप गोली मारने की बात करें। वहीं इस मामले पर अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस और आप की ये नूरा कुश्ती महज सुर्खियों में रहने के लिए है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल साफ देख रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, तो किसी भी प्रकार की बयानबाजी के माध्यम से वो वोटरों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित हो चुका है अब कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उधर विश्वास ने राहुल और प्रियंका का नाम लेकर कांग्रेसियों से पैर मोल ले लिया है। कांग्रेसी नेता इसे सस्ती पब्लिसिटी पाने का पैंतरा बता रहे हैं। कुमार विश्वास को सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का बहुत शौक है और कुमार विश्वास वो हैं जो आगे चलकर, मैं समझता हूँ, आप पार्टी को तोड़ने का भी काम करेंगे। अमेठी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन के दौरान रोड शो में अपना दमखम दिखा दिया है। विश्वास अपनी पैदल यात्रा के जरिए राहुल के वोट बैंक में सेंध लगाने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन आरोपों के नए दौर से इस लड़ाई में एक नया ट्विस्ट जरूर आ गया है। सपा के नेता आजम खान ने माफी मांगने से किया इनकार। हम अपराधी नहीं है, हम आईना दिखा रहे हैं सच का, और बगैर हमारा नोटिस पड़े हमें सजा दे दी। और दूसरे हमारे साथी को जिस पर यही इल्जाम थे उनके विड्रॉ भी किए, और उसमें जो कानूनी पहलू है जिसे हम आपके सामने नहीं कहेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन शायद विचार करेगा कि वो अब इलेक्शन कमीशन कहलाने का अधिकार भी रखता है या नहीं रखता है। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। चिदम्बरम ने मोदी को कहा एनकाउंटर मिनिस्टर, अमित शाह पर से पाबंदी हटाई चुनाव आयोग ने, और कुमार विश्वास को है उनकी जान का खतरा। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।